यह वीडियो यीशु के जन्म के आसपास के छिपे रहस्यों की गहरी और आकर्षक खोज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस असाधारण घटना के उन पहलुओं में डूबने जा रहे हैं जो कम ही चर्चा में आते हैं, जैसे कि गब्रिएल के स्वर्गदूत का मरियम से आकर मिलना और फिर पवित्र परिवार का मिस्र में प्रवाह। आइए हम एक साथ जानें कि इस कहानी के हर पल में हमें कितने आकर्षक रहस्यों और पूरी मानवता के भाग्य को बदलने वाली पूरी हुई भविष्यवाणियां छिपी हुई है। शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। सभी कुछ आसमान से शुरू होता है, एक अलौकिक क्षण में जो मरियम की दुनिया को हिला देता है। एक साधारण, समर्पित और गहरी आस्था रखने वाली युवा महिला वह गब्रिएल स्वर्गदूत से मिलती है, जो एक दिव्य संदेशवाहक है और उसे बताता है कि वह भगवान के पुत्र को अपनी कोख में धारण करेंगे। कल्पना करें कि मरियम इस खबर को कैसे ग्रहण करती है, जो न केवल उसका खुद का भविष्य बदल देती है बल्कि संपूर्ण विश्व का भाग्य भी। गब्रिएल का प्रकट होना रहस्य और शक्ति से भरा होता है, जो एक पवित्र यात्रा की शुरुआत को और मानव इतिहास के एक दिव्य अध्याय के उद्घाटन को प्रतीकित करता है। यह प्रारंभिक क्षण एक आकाशीय कथा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां स्वर्गदूत के हर शब्द को एक भविष्यवाणी के रूप में देखा जाता है, जो समय के साथ पूरी होती जाएगी। छिपे रहस्यों के तहत हमें उन चिन्हों और प्रतीकों को खोजने का निमंत्रण मिलता है जो केवल वही देख सकते हैं जो सतह से परे देखते हैं। इनमें से एक है बैथलेहम का तारा, जो मार्गों को मार्गदर्शन करता है, एक आकाशीय घटना जो राजा के आगमन की घोषणा करती है। ये मार्ग, जो पूर्व से आए थे, यीशु की पहचान और उसकी कद्र को उसकी राष्ट्र की सीमाओं से बहुत आगे दिखाते हैं। तारे के अतिरिक्त नातिविटी से जुड़े अन्य पात्रों के अद्भुत प्रतिक्रियाएं भी है, जैसे कि वे चरवाहे जो स्वर्गदूतों द्वारा दर्शन प्राप्त करते हैं और उद्धारक के जन्म की घोषणा करते हैं। ये सभी घटनाएं भविष्यवाणियों का संदेश देती है। यह दिखाती है कि आकाश और प्रकृति भी यीशु के आगमन की घोषणा करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। बैथलेहम की यात्रा मरियम और जोसेफ के लिए बिना कठिनाइयों के नहीं। वे प्राचीन यहूदी भूमि की धूल भरी और खतरनाक सड़कों पर यात्रा करते हैं। अंततः वे बैथलेहम पहुंचते हैं, लेकिन उनके सामने सभी घरों और सरायों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उन्हें एक साधारण अस्तबल में शरण लेनी पड़ती है। यीशु का जन्म सरलता और गरीबी में होता है, जो पृथ्वी पर उसकी मिशन की विनम्रता की याद दिलाता है। यह कठिन ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ एक प्रतीकात्मक अंत जोड़ता है। यीशु, भले ही दिव्य स्वभाव का था, सबसे साधारण परिस्थितियों में जन्मा था, जो कमजोरों के प्रति करुणा और निकटता का एक शक्तिशाली संदेश है। यीशु के जन्म के बाद एक भयंकर खतरा सामने आता है। राजा हेरोदेस, माघों से यह जानकर कि यहूदियों का नया राजा आ चुका है, अपनी सत्ता को खतरे में महसूस करता है। उसकी जलन क्रूरता में बदल जाती है और वह बैथलेहम में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश देता है। अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मरियम और जोसेफ को एक सपने में चेतावनी मिलती है और उन्हें मिस्र की ओर भागना पड़ता है। यह नाटकीय क्षण एक मकबूल प्रवास है, एक चिंता और दिव्य सुरक्षा का रास्ता। मिस्र, जो शरण स्थल है और इस्राएल के अतीत के दुखों की याद दिलाता है, विश्वास की शक्ति का प्रतीक बन जाता है जो उत्पीड़न को पार करता है। अंत में यीशु के जन्म की कहानी उन प्राचीन भविष्यवाणियों से परिपूर्ण है, जो एक के बाद एक पूरी होती जाती है। भविष्यवक्ताओं द्वारा उसकी आने वाली बातों से लेकर मिस्र में उसके प्रवास तक हर चरण पवित्र ग्रंथों को पुष्ट करता है। यीशु अपने पहले दिनों से ही इन दिव्य वादों का जीवंत रूप है और उसकी अस्तित्व स्वयं आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध का प्रतीक है।
यीशु के भाग्य और भविष्यवाणियों के बीच यह समानांतर उसकी जीवन की गहरी समझ को प्रकट करता है। यह दर्शाता है कि इस दिव्य योजना में कुछ भी संयोग नहीं है। हमें उम्मीद है कि यीशु के जन्म के छिपे रहस्यों की यह खोज आकाश से लेकर प्रवास तक ने आपकी समझ को समृद्ध किया है और आपकी आस्था को पोषित किया है। इन पवित्र घटनाओं के आसपास के संघर्षों, चमत्कारों और भविष्यवाणियों को जानकर हम देखते हैं कि यह कहानी आज भी हमारे भीतर गूंजती है। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ है तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।